बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल को पहुंच गई तो इस साल कुरैश ने काबतुल्लाह की तमीर नौ का इरादा किया और इसको नए सिरे से बनाकर छत डालना मकसद था। मगर किसी की भी काबतुल्लाह को शहीद करने की हिम्मत ना होती थी। काबा की कदीम दीवारें आदमी के कद से कुछ ही ज्यादा होंगी। अब कुरैश इसको असर नौ बुलंद करके छत डालना चाहते थे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। क्योंकि पहले काबा के अंदर काबा का खजाना था जो चुरा लिया गया था और इसके अलावा भी सामान चुराया गया था, जिसमें कुछ दो यक नामी शख्स के पास देखा गया जो एक गुलाम था। इब्ने हशाम कहते हैं कि कुरैश ने इस गुलाम का हाथ इस चोरी की पैदाश में काट दिया था और फिर तमीर के सिलसिले में कुरैश ने एक कश्ती के तख्ते इस्तेमाल करने का सोचा था और ये कश्ती जद्दा के साहिल समंदर से दरियाफ्त हुई थी, जो किसी रूमी सौदागर की कभी गर्क हो चुकी थी और इसको कुरैश काबा की छत में इस्तेमाल करना चाहते थे। और मजीद इनको एक बड़ी भी मिल गया था जो लकड़ी के काम से खूब वाकिफ था और इसने इकरार किया था कि मैं काबा की छत को ज़रूर तैयार कर दूंगा। फिर अभी कुरैश लोग इसी कश्मकश में थे कि आखिर किसी तरह बैतुल्लाह को शहीद किया जाए और ये इतनी जुर्रत किसमें है कि इसको शहीद करे और फिर कहीं खुदा नाराज ना हो। अब गैबी इमदाद से एक अजीब वाक़या रुनमा हुआ कि खाना काबा के इस तहखाने में जो नज़र नियाज के लिए बनाया गया था, एक सांप रहता था जो अक्सर औकात वहां से निकल कर काबे की दीवारों पर फन फैलाए फिरता रहता था, जिसकी दहशत की वजह से कोई इसके करीब भी ना पटकता था। एक रोज ये सांप निकल कर हस्बे आदत दीवारों पर फिरने लगा तो अल्लाह ने एक परिंदा भेजा जिसने इसको आकर उठा लिया और उड़ गया। ये अजीब वारदात देखकर कुरैश मुतमिन हो गए। इस वाक़या से लगता है खुदा हमारे इस काम से राजी है, तभी इसने इस सांप के दफा करने का बंदोबस्त खुद ही फरमा दिया और फिर खुदा ने हमें इसकी तमीर का सब सामान भी मुहैया कर दिया है और एक कारीगर भी मौजूद है। आखिरकार सब के सब काबा को सरे नो तमीर करने पर रजामंद हो गए और फिर एक शख्स खड़ा हुआ और इसने दीवार हदम करने के लिए इब्तिदा करते हुए एक पत्थर निकाला, मगर वो पत्थर इनके हाथ से फौरन आज खुद निकल कर दोबारा अपनी जगह फिट हो गया। फिर इस शख्स ने कुरैश की तरफ मुतवज्जो होकर खिताब किया, ऐ कुरैश, तमीर काबा में तुमको इन बातों का लिहाज करना होगा कि तुम अपना सिर्फ हलाल पैसा इसमें खर्च करो और हराम, हाँ वो सूद हो या किसी तरह का जुल्म का पैसा, वो इसमें ना लगाओ। कुरैश ने काबा की तमीर के सिलसिले में मुख्तलिफ काम और हिस्से तकसीम कर लिए। दरवाजे की सिमत अब्दुल अनाफ और बनी ज़ोहरा के हिस्से में आई और रुकने अस्वद से रुकने यमनी तक बनी महजूम और देगर चंद कबाइल के हिस्से में आई और इसी तरह बाकी दो हिस्से भी मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम किए गए। मगर अब भी कि तमाम तैयारी के साथ तकसीम कार भी हो चुकी थी, मगर किसी की हिम्मत ना पड़ती थी कि काबा को मनहदम करे और सब खौफज़दा थे। आखिर वलीद बिन मगीरा ने कुछ हिम्मत की और आगे बढ़े और कहा, मैं पेशकदमी करना चाहता हूँ, और फिर कदाल लेकर आगे बढ़े। सब सहम कर इसको तकने लगे और इसने जाकर अव्वल दुआ की, ए अल्लाह, तू खूब जानता है कि हमारा इरादा खैर का है ना कि शर का। और फिर ये कहकर इसने दोनों रुकनों की तरफ से काबा को मनहदम करना शुरू कर दिया और सब लोग खौफज़दा देखते रहे और कोई इसके साथ शिरकत ना कर रहा था, हत्ता कि इस पूरे दिन किसी दूसरे ने हाथ तक ना लगाया। और रात भी लोगों ने इस इंतज़ार में गुजार दी कि देखें अगर वलीद बखैर रहे तो हम काम करेंगे और पता चल जाएगा कि खुदा हमारे काम से राजी है, और अगर इसको कोई आफत दबोच लेती है तो हम इस काम से किनारा कर लेंगे। फिर अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई तो सब ने वलीद को सही सालिम पाया तो सब के दिलों में हिम्मत की दारिस बढ़ गई और सब मुस्तैद हो गए और सब ने काबतुल्लाह को मुहद्दम करना शुरू कर दिया। जब हज़रत इब्राहिम की बुनियाद तक पहुँचे तो सबज पत्थर निकले जो बाहम जुड़े हुए थे। जब इन पर कदाल पड़ी तो मक्का में बोचाल आ गया तो सब ठिठक कर रह गए और कहा, बस इससे ज़ायद ना खोदो। इब्ने इसहाक फरमाते हैं, जब कुरैश काबा के इन्हदाम से फारग हो गए तो हर कबीले ने जुदा जुदा पत्थर जमा करना शुरू कर दिए
اور جب تعمیر مقام رکنی تک پہنچی تو ہر ایک قبیلے نے کہا کہ اس کی تکمیل ہمارے ہاتھوں میں ہوگی، اور اس جھگڑے نے اتنا طول کھینچا کہ سب آپس میں خون ریزی تک آمادہ ہو گئے۔ عبدالدار نے خون سے بھر کر ایک پیالہ بھی درمیان میں رکھ دیا، اور ان کے سب ساتھیوں نے اس میں ہاتھ ڈبو لیے، جو لڑائی اور جنگ کی حتمی علامت تھی، اور عہد کیا کہ ہم جان دے دیں گے مگر اس شرف فضیلت اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں گے۔ اور ان دنوں میں قریش کا سب سے سن رسیدہ اور بزرگ ابو امیہ بن مغیرہ تھا۔ اس نے کہا، اے قریش، تم ایسا کرو کہ اب جو شخص مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہو اسی کو اپنا ثالث اور فیصلہ دینے والا بنا لو۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور سب متفق ہو گئے، اور سب دروازے کو نظر جما کر بیٹھ گئے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے ظاہر ہوئے، اور قریش بھی تمام دیکھ کر خوشی سے سرشار ہو گئے اور کہنے لگے، بے شک یہ شخص ایمانت دار ہے، جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں بخوشی تسلیم ہے۔ حضور جب ان کے پاس پہنچے تو سب نے آپ کو ساری روایات سنا کر حکم یعنی ثالث بنانے کی درخواست کی، اور آپ کو کہا کہ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس چادر لاؤ۔ لوگ فوراً ایک چادر لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کپڑے کے درمیان میں رکھا۔ ہر قبیلے کے بڑے سردار نے چادر کا ایک ایک گوشہ تھام لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب نے شرکت کر کے اپنی اپنی تمنا اور دلی مراد پا لی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر اٹھا کر اس کو دیوار میں نصب فرما دیا، اور پھر اس کے اوپر سے تعمیر جاری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔